अंग्रेज लोग बनवाए हैं इंडिया के लोगों को ही कैद करने के लिए, सोचो। ये रहा दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल। यहाँ पे महारानी विक्टोरिया आई थी। ये अंग्रेजों ने जब हम लोग का लूट रहे थे भारत का सोना लूट के अपने देशों में ले जा रहे थे, तब विक्टोरिया महारानी यहाँ पे आई थी। उनकी अंग्रेज़ों की एक बेटी है, विक्टोरिया नाम था उनका, वो आई थी यहाँ पे रहने के लिए। और वो इतना बड़ा महल में नहीं रही थी, वो छोटा सा महल बनवा करके उनको रखा गया था कि तुम यहाँ पे रहो बेटा, हम लोग पहले अच्छे से लूट लेते हैं फिर तुमको लेके जाएंगे, उस टाइप का कुछ था। फिर क्या होना था, महारानी को यहीं अच्छा लगने लगा, अपना लंदन छोड़ के वो यहाँ सेटल हो गई। वो बोली कि अब मैं यहाँ से जाऊँगी ही नहीं, मुझे यहीं अच्छा लग रहा है। तो इनके लिए फिर ये महल बनवाया गया। अब चलिए इसके अंदर में भी सब कुछ दिखा देते हैं आपको, कैसा है कैसा नहीं है। और ये देख रहे हैं अब लोग यहाँ पे इतनी टूटते हैं, भीड़ जो दिख रही है आपको, ये आपको बाहर का नज़ारा दिख रहा है, ठीक है। लोग हर रोज़ इतनी भीड़ में, इससे भी ज़्यादा भीड़ में, अभी तो शाम का टाइम होगा ना, फिर और भीड़ बढ़ी जाएगी। इतने लोग केवल देखने आते हैं हर रोज़। सोचिए कोलकाता में लोग इतने टूटते हैं यहाँ पे देखने के लिए इस मेमोरीज़ को। मतलब ये ना एक हिस्टोरियल मेमोरीज़ है और बहुत एक्साइटमेंट वाली चीज़ होती है। यानी कि हम लोग को मतलब लंदन ऐसा जगह है जहाँ पे हर कोई रहना चाहता है। वहाँ की महारानी आखिर यहाँ पे रहना क्यों चाहती थी, तो चलिए उनके सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ पढ़ के बताएंगे कि क्या कारण था उनको यहाँ पे रुकना, क्यों उनको अच्छा लगा यहाँ पे। तो 2 साल 3 साल रुकी थी शायद वो, और उन्होंने फिर यहाँ पे सेटल होने का प्लान ही बना लिया, उनको अच्छा लग गया इसलिए। और देखिए यहाँ पे मेरे बहन का बेटा है, कितना खेल रहा है, ये ईंटा पत्थर ईंटा से खेल रहा है। और मेरी बहन देखिए कितनी लंबी तंबी दिख रही है, इसकी हाइट तो मतलब पूछो ना। बाबू भाग रहा है, सुमन उधर पकड़। देख लीजिए कैसे खेल रहा है, मटक के दौड़ता है लड़का। जितना हो सकता है सब उतनी मेमोरीज लेते हैं अपनी यहाँ पे आके। पहले वहाँ से मैंने काउंटर से एक टिकट कटवाया है, 2 टिकट, मेरी बहन का। उसके बाद हम लोग अंदर की ओर एंट्री कर रहे हैं। बिना टिकट के आपको एंट्री करने नहीं मिलेगा। तो चलिए। अरे कौन बच्चा है, देख के गिरोगे। हाँ जंप कर गया, चलो। अरे इसको पकड़ के लेके चल, सुमन पकड़ बाबू को, लेट हो रहा है सुमन हम लोगों को भी। एक्चुअली क्या है दोस्तों, मेरा फास्ट है आज मेरा व्रत है, और मुझे ना घर जाके 5-6 बजे से पहले पूजा करनी है, और बज रहा है 3, और टिकट कटवा के गए, पैसा लगा है, तो तुरंत सोच रही पहले इसको दिखा देती हूँ। और देखो बाबू खेले जा रहा है। अब तो पैसा वसूल तब होता है जब ये 2 घंटा यहाँ पे रुकता, लेकिन क्या कर सकते हैं, घर पहुँचना है मुझे 5 बजे तक, रास्ते में जाते बच जाएगा 1:30, तो उससे पहले मुझे मान के चलिए सिर्फ 1 घंटा यहाँ पे मुझे लगाना है। पैसा वसूल होता 2-2.5 घंटे रुकते तो, पर क्या ही कर सकते हैं, जल्दी दिखाएंगे और निकलेंगे यहाँ से। चलिए अंदर में आपको दिखाएंगे अब सब कुछ। बाबू को पकड़ के लेके आ, वो तो छूट गया पीछे। बंद कर चैनल से। आगे बढ़िए मैडम, लो ये जगह मोबाइल रखने का, आगे बढ़ो। हम लोग कोई सामान ही नहीं था, रखना ही नहीं चाहिए था। महिला काउंटर, चलो। अरे लेडीज का है ये। अरे ये देखिए, वाह। बाबू को पकड़ सुमन। ये सब देखो, जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस जी का मेमोरी रखा गया है यहाँ पे। उनकी जाने के बाद सब कुछ मेमोरीज जो है हिस्ट्री का होता है ना, उसको लगा दिया गया। तो महारानी विक्टोरिया इतने बड़े भव्य महल में आज से कितने 100 साल पहले, सोच रही है कितने 100 साल पहले वो ऐसा बनवा के गई अपना रहने के लिए। यहाँ तो इंसान के पास छोटी सी झोपड़ी हो जाया करती थी तो कितना खुश रहता था 100 साल पहले, है कि नहीं। देखिए वाह, ऊपर देखिए दोस्तों, ऊपर देखिए सब कुछ कितना सुंदर है, कितनी कला के साथ बनाया गया है। हाँ
हाँ वहाँ पे बैठती थी वो, उस जगह पे वहाँ पे बैठ के सब कुछ देखती थी। कोई भी आता जाता था तो यहाँ पे फैसला होता था। ये उनका गेट था, उसमें सजने, उससे ऊपर जाती है, ऊपर जाने की सीढ़ी है। ऊपर का सब बंद कर दिया। कुछ फैसला वैसला लेना तो यहाँ आती थी, नीचे रहती थी। रहने के लिए ऊपर था उनका गेट, देख रहे हैं वहाँ है, और वहाँ से देखती थी कौन आया नहीं आया। ऐसा ऐसा कुछ कुछ बोलते हैं, बताते हैं लोग। अब इतना तो नहीं आइडिया, लेकिन हस्बैंड बता रहे थे जैसे जैसे, वैसे मुझे बता रही हूँ आपको। हाँ देखिए सब लोग ऊपर ऊपर देखे, ऊपर ऊपर गए। वहाँ से सीढ़ी था ना, वहाँ से वहीं से लोग गए ऊपर। देखिए चिड़िया भी आ जाती है यहाँ पे। इधर अभी इधर नहीं देखे हैं, इधर भी जाएंगे। सुमन बाहर निकल रही थी, मेरी बहन बाहर निकल रही थी। ये अच्छा लगा, बहुत चलना पड़ता है, लेकिन चलना तो पड़ेगा ही। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने को अंग्रेज़ों ने कहाँ से कैद किया था? अधिकारियों और सैनिकों को भारत में लाकर विभिन्न कैंपों और जेलों में रखा गया था। अनेकों को लाल किले के मुकदमे में पहले दिल्ली के सलीमगढ़ में कैद किया गया था। बताओ, सोचो अंग्रेज़ लोगों का कितना शासन था इंडिया पे, ही सोच सकते हैं सब देख के। मुझे कारागार बना था, वो कारागार जो है ना, ये अंग्रेज़ लोग बनवाए हैं इंडिया के लोगों को ही कैद करने के लिए। सोच, ये सब बना था, सोचने वाली बात है। विदेशों से आके लोग हम लोग के देश के लोगों को कैदी बना रहे थे, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर करके। ये देख, फौज का स्मारक का निर्माण क्यों हुआ था? स्मारक का निर्माण सिंगापुर में हुआ था, जिसके माध्यम से अपनी मातृभूमि में बलिदान देने वाले बहादुरों को इसमें कराई गई थी। अच्छा, इसमें बता रहा है कि भारत में इसलिए बनवाया गया था क्योंकि सिंगापुर में सबसे पहली बार बना था। तो उन लोग क्यों बनवाया था ये पूछा गया, तो सिंगापुर वाले लोग ने अपने जो सैनिक हैं जिनको बलिदान दिए हैं उनको अमर करने के लिए ये सब बनवाया गया था। क्या बोलते हैं उसको? स्मारक, जिसमें फौजी लोग जो होते हैं शहीद, उसमें बनाया सुलाया जाता है। इसलिए हम लोग की इंडिया में भी फिर बनाया गया ये चीज़ करने के लिए, जो कि हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे इस तरह से। इसीलिए पुनर्निर्माण करवाया गया था। आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने में समर्थ कैसे प्रेरित किया है? सबको प्रेरित किए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ादी के लिए लड़ाई करने में। देख सकते हैं आप, बड़े बड़े गन बारूद सब कुछ तैयार किए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बहुत ज़्यादा मदद किए थे युद्ध में लड़ाई करने के लिए। विक्टोरिया मेमोरियल में विक्टोरिया जी का सारी कहानी को स्टॉप करके जो अपने देश के लिए बलिदान दिए उनकी स्टोरी रख दिया गया है, ताकि लोग पढ़े और सीखे समझे। नेताजी किस पहचान के साथ बलिदान बर्लिन पहुँचे? इटालियन पासपोर्ट का काबुल में यात्रा की। जानिए योजना कैसे बनाई? ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में कि वो उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लास्ट 1945 में देखा गया था साइगॉन में। उसके बाद उनको कभी देखा ही नहीं गया। देखिए हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, वही लास्ट देखा गया था। उसके बाद कभी उनको देखा नहीं गया। आप समझ सकते हैं किसने लुप्त किया होगा, वो छुपा दिया गया था, फिर वापस मिले ही नहीं सुभाष चंद्र बोस। समझे बच्चू? समझे बच्चू? आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों इस तस्वीर को। 1917 में जब ये बन रहा था विक्टोरिया मेमोरियल, तो देखिए अपने ही वर्कर लोग थे, इंडिया के लोग, देखिए वही लोग बना रहे हैं। और यहाँ देखिए अंग्रेज खड़ा है, देख रहे हैं कितने गरीब दिख रहे हैं, कितने कमज़ोर दिख रहे हैं हम लोग के इंडिया के लोग। विक्टोरिया मेमोरियल हम ही लोगों की बदौलत से बनाया, ये नहीं बोल सकते कि अंग्रेज़ों ने बनवाया है। पूरी जी जान खून पसीना हम लोग के ही, इंडिया के ही लोगों जवानों की है। लेकिन देखिए टोपी पहन पहन के सारे अंग्रेज खड़े यहाँ पे। आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा शासन चल रहा था उस टाइम पे। देखिए अभी आधा अधूरा मेमोरियल बना है इस तरह से। तो लोग अपना पोशाक भी भूल गए बहन, धोती पहन पहन के पहले लोग रहते थे। सोच कितना अच्छा लगता था। अब तो लोग धोती पहनने में शर्म करते हैं, सबको शर्म आती है धोती पहनने में। कैसे बनाए होंगे लोग, सोचने वाली बात है। फिर उसके बाद क्या था दोस्तों, बहन के साथ बैठ करके
अच्छे से नाश्ता किए, कुछ खरीदे, बाबू को खिलाए, उसके बाद यहाँ पे आराम करके फिर यहाँ से निकल गए घर के लिए। और अच्छा लगा। बहन से पूछा मैंने कैसा लगा तुमको यहाँ पे घूम के आके, तो बोलती बहुत इंजॉयमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, कोलकाता कुछ अलग है, उसको इंटरेस्टिंग लगा कोलकाता। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।